साथियों 12 अगस्त 1997 का वो दिन जब मुंबई में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, पूरा देश स्तब्ध रह गया था। कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि गुलशन कुमार जी अब हमारे बीच नहीं रहे। साथियों पूरे देश की आंखें नम थी। सोचिए गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई, क्यों उनके हत्यारों को आज तक सजा नहीं मिली, सब कुछ जानेंगे साथियों इस वीडियो में। साथियों आज बात करेंगे गुलशन कुमार जी के बारे में। साथियों व्यक्ति नहीं पूरे व्यक्तित्व है साथियों, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ही ला दी थी। 5 मई 1951 में एक पंजाबी हिंदू परिवार में जन्मे गुलशन कुमार अपने पिताजी के साथ दिल्ली के दरियागंज इलाके में जूस की दुकान चलाते थे। उनका परिवार 1947 में भारत विभाजन के दौरान हिंदू विरोधी दंगों के बाद पश्चिमी पंजाब से शरणार्थी के रूप में आया था। गुलशन कुमार ने कम उम्र में ही अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया था। गुलशन कुमार ने अपने करियर की राह तब बदली जब उनके परिवार ने रिकॉर्ड और सस्ते ऑडियो कैसेट बेचने वाली एक दुकान खरीदी। पहले वे दूसरों के ऑडियो कैसेट बेचा करते थे, बाद में उन्होंने अपने गानों के कैसेट बेचना शुरू किया। साथ ही एक विशाल संगीत साम्राज्य की शुरुआत का संकेत था। गुलशन कुमार को इसमें सफलता मिली और काम को उनका अच्छे से चलने लगा। केवल 23 साल की उम्र में उन्होंने नोएडा में सुपर कैसेट इंडस्ट्री के नाम से कंपनी की शुरुआत कर दी। इसमें जो कैसेट्स बनते थे उसे वे कम दामों पर बेचा करते थे, जिससे उनके कैसेट्स की डिमांड बढ़ने लगी और इसमें भी साथियों उन्होंने सफलता ने उनके कदम चूमे। जैसे जैसे उनका काम बढ़ने लगा वो नोएडा से मुंबई शिफ्ट हो गए और काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर टी सीरीज रख दिया। उन्होंने साथ ही धार्मिक गानों के कैसेट बेचना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार सनातन धर्म को आगे ले जाना चाहते थे। उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं पर भी अनेक फिल्में बनाई। अब उनका लक्ष्य था फिल्म इंडस्ट्री। साथियों बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म 1979 में आई लाल दुपट्टा मलमल का। उसके बाद 1990 में आई आशिकी, जो कि सुपरहिट हुई, जिसे नदीम श्रवण की संगीत जोड़ी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद एक के बाद अनेक फिल्में उनकी आने लगी, जैसे बाहर आने तक, दिल है कि मानता नहीं, आई मिलन की रात और मीरा का मोहन, जीना मरना तेरे संग और बेवफा सनम जैसी फिल्में शामिल हैं। गुलशन कुमार एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उन्हें पैसे की अहमियत पता थी, इसलिए अपार सफलता मिलने के बाद भी वे जमीन से जुड़े रहे। साथ ही अपनी मेहनत के बल पर न सिर्फ वे स्वयं सफल हुए, बल्कि उन्होंने बहुत से लोगों को सफलता दिलाई और बॉलीवुड के मशहूर गायक और गायिकाएं उनकी देन है, जिसमें सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, वंदना वाजपेयी और कुमार सानू। साथियों गुलशन कुमार हमेशा नए और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हमेशा अवसर देते थे, इसलिए उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी को बदला, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में वो खटकने भी लगे थे। साथियों 12 अगस्त 1997 का दिन जब प्रतिदिन की तरह गुलशन कुमार मंदिर जा रहे थे तो अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के शार्प शूटर्स पहले से ही वहां पर घात लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही वो मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर निकलते हैं तो अब्दुल रऊफ और अब्दुल राशिद उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं। कहते हैं बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। साथियों शूटर्स ने गोली चलाई जो उनके सिर से छूकर निकली। गुलशन वहां से भागते हैं, उनका पैर कहीं टकरा जाता है तो जमीन पर गिर जाते हैं। अब्दुल रऊफ 3 गोलियां उनकी पीठ पर चलाता है। गुलशन जी का ड्राइवर उनको बचाने के लिए दौड़ता हुआ आता है और कलश शूटर के सिर पर मारता है। शूटर साथी उसके पैरों पर गोली मार देता है, ड्राइवर वहीं गिर जाता है। दोनों शूटर्स लगातार 12 गोलियां गुलशन कुमार को मारते हैं और वहां खड़ी एक टैक्सी में ड्राइवर को पकड़कर बाहर फेंकते हैं और टैक्सी लेकर भाग जाते हैं। आसपास के कुछ लोग गुलशन कुमार जी को उनकी कार में हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। साथ ही उनके शरीर पर 16 गोलियां लगी थी। साथ ही यूपी गवर्नमेंट का कहना था कि उस दिन उनका बॉडीगार्ड बीमार था। 5 अगस्त और 9 अगस्त को गुलशन कुमार को धमकी भरे कॉल्स आए थे। अल्डरमोन डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड कहे जाने वाले अबू सलम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए मांगे थे। गुलशन कुमार जी ने कहा था कि इतने पैसों से मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवाऊंगा, लेकिन तुम जैसे लोगों को 1 भी रुपया नहीं दूंगा। साथियों गुलशन कुमार के भाई ने समझाया था कि इस बारे में पुलिस को सूचना दे दो, लेकिन गुलशन कुमार ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इसमें बॉलीवुड के भी कई लोगों के नाम सामने आए। इसमें अक्टूबर 1997 में टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तुरानी को भी गिरफ्तार किया गया था। कहा गया कि रमेश तुरानी अबू सलीम को 25 लाख रुपए दिए थे गुलशन कुमार को मारने के लिए। साथियों नदीम श्रवण की संगीत जोड़ी नदीम सैफी इसमें शामिल थे। कहा जाता है कि नदीम सैफी ने ही अबू सलीम से कहकर गुलशन कुमार की हत्या करवाई थी। मई 1997 को दुबई के एक होटल में नदीम सैफी, अनीस इब्राहिम और अबू सलीम ने गुलशन कुमार को मारने की साजिश रची थी। नदीम सैफी ने अबू सलीम को गुलशन कुमार को मारने के लिए सुपारी दी थी। अबू सलीम के लिए एक फायदे का सौदा था, वो गुलशन कुमार को मारकर अंडरवर्ल्ड में और भी फेमस होना चाहता था। साथियों हत्या के बाद इन हत्यारों क्या हुआ, साथियों अब्दुल रऊफ को 2001 में कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया और उसे उम्र कैद की सजा हुई। बाकी लोगों को पुख्ता सबूत न मिलने पर रिहा कर दिया गया और नदीम सैफी भारत छोड़कर साथियों उसी दिन लंदन भाग गया था और आज तक वापस नहीं आया। और अबू सलीम को 10 सितंबर 2002 को पुर्तगाल से गिरफ्तार किया गया और आज भी वो जेल में है। साथियों क्या आपको भी लगता है कि गुलशन कुमार जी की हत्या के बाद बॉलीवुड में भक्ति फिल्में और भजन बनने बंद हो गए थे? कमेंट में साथियों अपनी राय अवश्य दीजिए। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।